बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स डिस्काउंट और सेल्स अलाउंस को लेकर है। आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि सेल्स डिस्काउंट और सेल्स अलाउंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बाज़ बच्चे सेल्स अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट को एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं, और मैंने आज आपको बताना है कि सेल्स डिस्काउंट अलग है और सेल्स अलाउंस अलग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स डिस्काउंट की। सेल्स डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज सेल्स डिस्काउंट? एक यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, एक छोटी सी है, सिंपल सी है। आई होप कि आप सबको समझ आ जाएगी। तो वो डेफिनेशन क्या है? एनी कंसेशन अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स। एनी कंसेशन, कंसेशन कहते हैं रिलीफ को, डिस्काउंट को। तो ऐसा कंसेशन, ऐसा रिलीफ, ऐसा डिस्काउंट जो सेलर अपने परचेजर को परचेजेस पर, जो चीज़ें वो परचेज करता है, उसका कस्टमर जो चीज़ें परचेज करता है उस पर जो रिलीफ अलाउ करता है, उसे कहते हैं सेल्स डिस्काउंट। जी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ना यू हैव टू बी कंसिडर योर सेल्फ एज अ बिजनेस मैन। जब भी हम कोई टर्मिनोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे, आपने सबसे पहले अपने आप को एक बिजनेस मैन कंसिडर करना है। देन आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपको वो टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम अगर सेल्स डिस्काउंट की बात करें तो आपने सबसे पहले अपने आप को एक बिजनेसमैन कंसिडर करना है, अपनी थिंकिंग को बिजनेसमैन वाली थिंकिंग में लेकर जाना है। तो एनी कंसेशन अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स, कोई भी रिलीफ जो सेलर, जो सप्लायर अपने परचेजर को, अपने कस्टमर को अलाउ करता है, उसे कहते हैं सेल्स डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर आर नासिर की एक बुटीक की शॉप है। उन्होंने अपने एक कस्टमर को, जो उनका एक रेगुलर कस्टमर है, मिस्टर आर नासिर का एक रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने अपने कस्टमर को एक रिलीफ अलाउ किया है। उन्होंने अपने कस्टमर को एक रिलीफ अलाउ किया। उनके कस्टमर ने उनकी बुटीक से 5 सूट्स परचेज़ किए हैं। उन्होंने अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर जो उनका रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने उस पर एक रिलीफ अलाउ की है। लेकिन जो कस्टमर है, जो उनका परचेज़र है, उसने डिमांड नहीं की कंसेशन की, उसने उनसे रिलीफ की डिमांड नहीं की। जो परचेज़र है उसने डिस्काउंट की डिमांड नहीं की। मिस्टर आर नासिर ने, जो सप्लायर हैं, जो सेलर हैं, उन्होंने अपने कस्टमर को, रेगुलर कस्टमर को खुद अपनी मर्ज़ी से एक कंसेशन, एक रिलीफ, एक डिस्काउंट अलाउ किया है 5 सूट्स की परचेजेस पर। तो इसे कहेंगे सेल्स डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट, ऐसा कंसेशन, ऐसे रिलीफ जो सेलर, जो सप्लायर अपने कस्टमर को, अपने परचेज़र को अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की परचेजेस पर, गुड्स की परचेजेस पर, एसेट्स की परचेजेस पर अलाउ करे, उसे कहते हैं सेल्स डिस्काउंट। ठीक है। इट इज़ एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। मिस्टर आर नासिर ने अपने कस्टमर को, अपने परचेज़र को 5 सूट्स की परचेजेस पर एक डिस्काउंट अलाउ किया है। 25,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। 1 लाख उन्होंने पे करना था, 25,000 का उन्होंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। 75,000 उनके परचेज़र ने मिस्टर आर नासिर को पे करना है। जो 25,000 का डिस्काउंट मिस्टर आर नासिर ने अपने कस्टमर को अलाउ किया है, वो एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। किसके बिजनेस के लिए? मिस्टर आर नासिर के। क्योंकि एक तो उन्होंने सेल की 5 सूट्स की, और दूसरा जो 25,000 का उन्होंने कंसेशन, जो रिलीफ अलाउ किया ना, वो मिस्टर आर नासिर के बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लेकिन जो परचेजर है, जो कस्टमर है, उसके लिए वो रेवेन्यू होगा। तो जो सेल्स डिस्काउंट है वो एक्सपेंसेस हैं। किसके लिए? सेलर के लिए, सप्लायर के लिए। ठीक है। तो एनी कंसेशन अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर, इट इज़ नोन एज सेल्स डिस्काउंट। और ये एक्सपेंसेस है किसके बिजनेस के लिए? सेलर के लिए, सप्लायर के लिए। ठीक है। और परचेजर और कस्टमर के लिए क्या है? ये रेवेन्यू है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेल्स अलाउंस। सेल्स अलाउंस किसे कहते हैं? सेल्स अलाउंस सेल्स डिस्काउंट के टोटली ऑपोजिट है। सेल्स डिस्काउंट के टोटली ऑपोजिट क्या है? सेल्स अलाउंस। रिडक्शन इन प्राइस इसमें भी है, इसमें भी कंसेशन दिया जाता है, प्राइस में कंसेशन दिया जाता है सेल्स डिस्काउंट में भी, लेकिन सेल्स अलाउंस में भी प्राइस में कमी की जाती है। अब वो कैसे की जाती है? सेल्स अलाउंस मीन्स द रिडक्शन इन प्राइस
बाय द सेलर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द परचेजर ड्यू टू सम डिफेक्ट्स और डैमेज फाउंड इन गुड्स बाय द परचेजर। जो सेल्स अलाउंस है वो परचेजर की डिमांड पर, जो सेल्स अलाउंस है वो परचेजर की डिमांड पर सेलर सप्लायर अलाउ करता है। अब वो परचेजर डिमांड क्यों करता है? जब वो, जैसे मिस्टर आर नासिर से उनके रेगुलर कस्टमर ने 5 सूट्स परचेज़ किए हैं, उन सूट्स में जब उसके कस्टमर को, उनके परचेज़र को उसमें कोई डिफेक्ट नज़र आया, कोई डैमेज एरिया नज़र आया, कोई लो क्वालिटी नज़र आई, कोई कलर का डिफेक्ट नज़र आया, तो उस परचेज़र ने, उस कस्टमर ने मिस्टर आर नासिर से बोला कि मुझे ये डिफेक्ट नज़र आ रहा है, मुझे डैमेज एरिया नज़र आ रहा है, मुझे ये लो क्वालिटी की वजह से मुझे इसमें अब अलाउंस, मुझे इसमें डिस्काउंट अलाउ करें, मुझे इसमें रिडक्शन दें, मुझे प्राइस रिडक्ट करके बताएं। तो वो होगा सेल्स अलाउंस। सेल्स अलाउंस, सेल्स अलाउंस कस्टमर को सप्लायर खुद देता है। सेल्स अलाउंस कस्टमर को सप्लायर खुद देता है, लेकिन कस्टमर की डिमांड पर, कस्टमर की डिमांड पर। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। हमने आज सेल्स डिस्काउंट और सेल्स अलाउंस पे बात की है। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलेगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।